हेलो हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत करता हूं आपका आज के पहले सेशन के ऊपर। और ये पहला सेशन हमारा भारत के प्रियम्बल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होगा। पीयूएलएलबी की फ्री क्लासेस के अंदर ये आपका पहला सेशन है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी पार्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पार्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो काफ़ी प्रमुखता से पूछा जाता है हमारे पीयूएलएलबी एग्ज़ाम में, आपके स्लैट एग्जामिनेशन में, आपके एमएच सेट एग्जामिनेशन में, और आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक आपके एलिट और क्लैट एग्जामिनेशन में भी, बट इन अ पैसेज फॉर्म। बट हम बात करते हैं पीयूएलएलबी के एग्जाम की, तो व्हाट इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पीयूएलएलबी एग्जाम स्लैट एग्जाम में पूछे गए हैं। सो गाइज, व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट करता है इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स, हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, कोर एंड प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। और इसके सॉल्यूशन, प्रियम्बल बेसिकली किन चीज़ों का आइडिया देता है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑन ऑब्जेक्टिव और डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। हमारे बेसिकली प्रियम्बल ऑफ इंडिया के अंदर हमारा सोर्स क्या है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्रोत्र क्या है, भारत की पॉलिटी किस प्रकार की होगी, सेक्युलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी, स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फाउंडर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, और डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन, कब ये अडॉप्ट हुआ है। तो ये सारा व्हाट इज प्रियम्बल के अंदर हम व्हाट इज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल के अंदर प्रमुखता से पूछा जाता है। हिस्ट्री की बात करें, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पीयूएलएलबी में पूछा जा सकता है कि किसके आइडियल्स प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करनी है। जवाहरलाल नेहरू बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएसए के अंदर है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और वही हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी उसका रिफ्लेक्शन हुआ है, और उसी का कुछ कुछ रिफ्लेक्शन जो आप बोल सकते हैं हमारे प्रियम्बल ऑफ इंडिया के अंदर भी देखा गया है। और कंपोनेंट्स देखें तो डायरेक्ट बोला गया है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है भारत के प्रियम्बल की वो है विद द पीपल ऑफ इंडिया। डायरेक्टली ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन, प्रमोट फ्रेटर्निटी, मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डेट जब प्रियम्बल आया है वो डेट है नवंबर 26, 1949। तो जब अडॉप्ट किया गया है भारत का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वो है नवंबर 26, 1949। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डे के हिसाब से भी जानते हैं। इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉ डे के नाम से मनाना स्टार्ट किया था, अभी रिसेंटली 4-5 साल हुए हैं इसको मनाते हुए। तो नवंबर 26, 1949 को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डे के हिसाब से। इस दिन हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लागू किया गया है मेजरली जनवरी 26, 1950 को, इसलिए उसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। सो आइए कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल की तरफ चलते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आपको इसे पीयूएलएलबी के लिए इस तरीके से याद रखना है कि हम भारत के लोग, आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों ने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। सोवरन का मतलब हिंदी भाषा में होता है सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। तो संप्रभुता वाला देश है यूएसए। और अगर यूएसएसआर की बात करें तो जो आपके डबल पावर्स थी, जो आपकी ट्विन पावर्स थी जिन्होंने कोल्ड वॉर स्टार्ट किया था, भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया, और भारत ने बोला कि हम एक संप्रभुताई वाला देश है, हम लोग अपने डिसीजंस खुद लेंगे, हमारे ऊपर किसी का रूल नहीं रहेगा, और हम लोग पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। तो संप्रभुता जो वर्ड होता है, दैट अ नेशन इज केपेबल ऑफ टेकिंग इट्स ओन डिसीजन विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, उसको हम लोग सोवरन मोटी मोटी दृष्टि में कहते हैं। सोशलिस्ट, समाजवाद, ये पूंजीवाद का बिल्कुल ऑपोजिट है। सोशलिस्ट का मतलब है कि भारत की जो सरकार है वो सोशलिस्ट है इन नेचर। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे फार्मर प्रोटेस्ट हैं तो भारत की सरकार झुकी फार्मर्स के सामने। इसके अलावा हमारी जो सब्सिडी देने की जो स्कीम्स हैं, हमारी फ्री राशन देने की जो स्कीम्स हैं, हमारी कई ऐसी स्कीम है जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करती है। कई ऐसी स्कीम जो हैं जो लड़कियों को टारगेट करती है। लाडली बेटा स्कीम, जो लाडली बेटी स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जिसमें हम फंड्स देते हैं बेटियों को। तो वो सारा का सारा सोशलिस्ट स्कीम्स के अंदर आता है कि भारत की सरकार ये बिलीव करती है कि हम लोग, जो हमारे पास पैसा होगा, टैक्सेस से पैसा आएगा, उससे हम समाज के विभिन्न सेक्शंस का उत्थान करने के लिए उनको डायरेक्ट सब्सिडीज देंगे, कैश ट्रांसफर करेंगे। आधार, जो आपका जन धन बैंक स्कीम है, जिसमें हम डायरेक्ट आधार के साथ लिंक करके पैसे सबसे जो आपके बेनिफिशियरी हैं उनको सब्सिडीज डाल देते हैं। तो ऐसी सी स्कीम जो है वो सोशलिस्ट पॉलिटी के कारण उन तक पहुंच पाती है। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, भारत की सरकार किसी भी धर्म का फेवर नहीं लेंगी। और ये डी जोर है, डी फैक्टो तो बेसिकली आपने देखा है कि कई बार ओवर्टली नहीं, लॉ के माध्यम से नहीं, बट सरकारें सपोर्ट करती हैं अपने फेवरेट फैक्शंस को। बट यस, बाय लॉ इट इज सेक्युलर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। आप प्लीज नोट करें।
अब आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक की तरफ का मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीका। तो लोकतांत्रिक तरीके से भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। आप वोट करते हैं एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, और आपके एमपी और एमएलए ही वोट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज करने में भी। तो भारत एक रिपब्लिक देश है। रिपब्लिक देश का मतलब कि जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुनकर आता है, दो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है बट चुनकर आता है। स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल के अंदर ना आपके दो केसेस मेन है। बेरोबारी केस के अंदर जो री बेरोबारी केस था, री का मतलब रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है मैटर, और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी एडवाइस देता है। तो बेरोबारी केस के अंदर प्रियम्बल की बात आई थी कि क्या प्रियम्बल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो बेरोबारी केस में बोला गया कि नहीं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशव नंदा भारती में बोला गया, जो इंपॉर्टेंट केस है 13 बेंच जजमेंट जो है केस है, 13 जजेस का बेंच मतलब कि 13 जजेस बैठे थे इसके अंदर, और उन्होंने बोला कि यस प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आप चेंज कर सकते हैं इसको, पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप प्रियम्बल को ऐसे भी चेंज नहीं कर सकते कि आपने विजन ऑफ द फाउंडर्स को ही बिल्कुल अलग कर दिया। सो फॉर एग्जांपल अगर जो हमारा प्रियम्बल बोल रहा है कि यस इट्स अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो अब आप उसको ऑटोक्रेटिक नहीं कर सकते, आप उसको यूके वाली सिस्टम पे नहीं लेके जा सकते हैं। इसके बाद एक और केस है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात बोली गई थी। प्रियम्बल में आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार चेंजेस हुए हैं और उसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे। उसके अंदर आपके जो 3 वर्ड हैं वो थे आपके सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है, और वर एडेड बिटवीन सोवरन एंड डेमोक्रेटिक। तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आया था, ये वर्ड ऐड हुए थे, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज किया गया था यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, इसे 76 में इमरजेंसी के बाद जो है ये अमेंडमेंट आई थी, उसमें चेंज किया गया, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है लिया गया। इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, लिबर्टी देंगे हम भारत के सिटीजन को, फ्रेटर्निटी रखेंगे, ब्रदरहुड रखेंगे, ये सारा का सारा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम्स को जानते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स अगर आप चाहते हैं, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गामा प्लान ले सकते हैं हमारी साइट पर जाके। अगर आप लोग PULLB की डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग डायरेक्टली PULLB के लिए हमसे वो कोर्स ले सकते हैं। इस साल के बाद जून के अंदर हमारा जून 2024 से एक डेडिकेटेड बैच PULLB के ऑनलाइन के लिए, इफ़ यू वांट मोर देन द ऑनलाइन फ्री क्लासेस, यू वांट पर्सनल मेंटरिंग, देन दैट प्रोग्राम विल आल्सो बी अवेलेबल फ्रॉम जून 2024 एंड यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आइए अब हम यहाँ बात करते हैं लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन सा वर्ड जो है रिटन नहीं किया गया प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर है बिल्कुल सिंपल, इंडियंस वर्ड जो है नहीं किया गया है, सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो आपको बताना है, ठीक है, इसका आंसर है ए। मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 26, 1950 है, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। और जब लिया गया है ना, वो बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब हमने अडॉप्ट किया, मतलब बेसिकली तरीके से हमें मिलके हमें बनकर तैयार होगी बुक, तो बन के तैयार हुई है बुक नवंबर 26, 1949 को, अडॉप्ट हुआ, लॉ में आया जनवरी 26, 1950 को। तो इम्प्लीमेंटेशन की, अडॉप्शन की जो फाइनल डेट है वो है जो जिसे कहते हैं जब वो लॉ बन के तैयार होके जब अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, उसकी डेट है जनवरी 26, 1950। और जब बन के हमें मिल गया है, हमने अडॉप्ट कर, वी देयर बाय हेयर बाय अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज नवंबर 26, 1949। सो बुक बन के तैयार हुई नवंबर 26 को, बुक लागू हुई जनवरी 26 को, रिपब्लिक डे। KM मुंशी किस कमिटी से रिलेटेड थे? गाइस KM मुंशी बड़े अच्छे लॉयर थे और ये रिलेटेड थे आपके ऑप्शन नंबर ए से, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी से, ठीक है। विच ईयर इज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे हमारे BR अम्बेडकर जी। विच ईयर इज रिलेटेड टू द बेरूबारी केस? तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1960 इज रिलेटेड टू द री बेरूबारी केस। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर? सेकुलर का मतलब क्या है? द आंसर फॉर द सेम इज दैट सेकुलर का मतलब है ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर का मतलब है सारे धर्म भारत के अंदर बराबर देखे जाते हैं, ठीक है। सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, ये क्लैट के 2023-24 के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था कि भारत का प्रियम्बल की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? गाइस इसका आंसर डायरेक्ट है, इसका आंसर है अर्नेस्ट बार्कर ने। सो अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था कि भारत का प्रियम्बल की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बताइए इसमें से क्या ट्रू है?
आई थिंक मैंने डिस्कस किया आपके साथ, इसमें से दोनों ही ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ट्रू। केस बेरूबारी केस में बोला गया कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट जो है हमारा अपने भारत की उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। और जब केशवानंद भारती का केस आया और LIC इंडिया का केस आया 1985, तो उसमें दोनों में बोला गया है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली गई है गाइज? लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, देखिए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद हम बात करते हैं विच इज नॉट एन आइडियल मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो वर्ड है वो आइडियल नहीं है मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग में आपका प्रोस्पेरिटी नहीं है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये तो है, आपको प्रियम्बल बेसिकली लिखना है और उसको याद करना है। अब आते हैं वर्ड हम वी द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किससे स्टार्ट होता है? ये भी मैंने आपको अभी इससे पहले करा दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ऑप्शन है ए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इन द नेम ऑफ गॉड। वो आपका स्टार्ट होता है आई थिंक US या UK में, और टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन लास्ट में आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया? तो इसका आपने आंसर बताना है। ठीक है, 26 नवंबर 1949। Which of the following ideal in the preamble emphasizes the unity and integrity of the nation? Unity and integrity के लिए कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी आप इसका आंसर बता पाएंगे। इसका आंसर है गाइस फ्रेटर्निटी, क्योंकि फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तभी होगी जब डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में भाईचारा रहेगा। फ्रेटर्निटी इज द करेक्ट आंसर। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट? तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया, बिल ऑफ राइट्स हो गया और जवाहरलाल नेहरू की छाप काफ़ी ज़्यादा थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व वहाँ पे आता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। फॉर PU LLB क्लासेस, फ्री क्लासेस के लिए आप चाहे भटिंडा, मुक्तसर, आप अबोहर, आप गुरदासपुर, आप कहीं से भी इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग अपने रीजनल सेंटर में जाना चाहते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए और हर्ष सर के साथ डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा। हम आप लोगों का एग्जाम क्लियर करवाएंगे आपके घर से बैठकर ही। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे टेस्ट करने, आपको कोचिंग करनी है इस एग्जाम की स्पेसिफिक आके 8 घंटे हमारी मेंटरशिप के अंदर, तो आप चंडीगढ़ में दी गई एकेडमी का लिंक खोल सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस एग्जाम से रिलेटेड, आपको कोई भी टाइप का फ्री मटेरियल चाहिए, आप इसके नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर बैक करूंगा। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर PU LLB 2024, PU LLB 2025 अटेम्प्ट, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।